हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी सर्किल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाल्व। आज हम वाल्व के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि वाल्व के किन किन टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। डिफिनेशन को समझेंगे हम, प्लस वाल्व के टाइप्स को समझेंगे, प्लस वाल्व के पार्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि वाल्व का यूजेस कहाँ पर, कौन सा वाल्व कहाँ पर यूज किया जाता है। आज का हमारा जो वीडियो होगा इसी टॉपिक पे होगा। 4 पॉइंट में हम कवर करेंगे। तब आइए वाल्व के हम डिफिनेशन को समझते हैं। वाल्व कहते किसे हैं? वाल्व एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है या कंपोनेंट होता है। वाल्व एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज करके किसी भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो होता है, किसी भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको हम क्या करेंगे, वाल्व के माध्यम से हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, प्लस कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्लस रिवर्स फ्लो ना हो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। फ्लूइड कहने का मतलब है इसमें लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वाल्व के डिफिनेशन को हम समझ लिए। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ वाल्व। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो वाल्व का फंक्शन होता है, कहीं पे वाल्व हमारा ऑफ कर रहा है, कभी कहीं ऑन कर रहा है। पर्पज के हिसाब से हम वाल्व को यूज कर रहे हैं, फ्लूइड के रिस्ट्रिक्शन के लिए या कंट्रोल के लिए। तो कहीं पे ए ऑफ कर रहा है, कहीं पे ऑन कर रहा है, कहीं पे कंट्रोल कर रहा है। इसी फंक्शन के हिसाब से हम वाल्व का टाइप्स बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ऑन ऑफ वाल्व। ऑन ऑफ वाल्व, ऑन ऑफ वाल्व क्या होता है? जब किसी लाइन में फ्लूइड फ्लो होता है तो ये जो वाल्व होता है वो क्या है, फ्लूइड को या तो पूरा क्लोज करेगा 100% या तो पूरा 100% ओपन करेगा। इसके अंतर्गत जो वाल्व आते हैं वो वाल्व है गेट वाल्व, प्लग वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाल्व जो यूज किया जाता है वो वाल्व होता है गेट वाल्व होता है। प्लग वाल्व का भी यूज किया जाता है और जो बटरफ्लाई वाल्व होता है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम में भी यूज किया जा रहा है। गेट वाल्व जो होता है उसको ऐसा नहीं हम पार्शली ओपन करेंगे या पार्शली क्लोज करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है वो क्या होगा, जो हाई फ्लूइड में हाई वेलोसिटी है, यदि हम 50% वाल्व को ओपन किए हैं, यदि हमारा वाल्व है किसी लाइन में और यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड या गैस दोनों हो सकता है, इसको हम 50% ही खोले हैं तो 50% खोलने से क्या होगा, फ्लूइड हाई वेलोसिटी से जब फ्लो होगा तो इरोजन करेगा वाल्व को। इसलिए जब भी गेट वाल्व को ऑपरेट करें तो 100% के कंडीशन में ही करें, या तो 100% खोलें या तो 100% बंद करें।
गेट वाल्व का यूज हाई प्रेशर के लिए, बहुत हाई प्रेशर के लिए यदि हमको ऑन ऑफ वाल्व यूज करना है तो उसके लिए बटरफ्लाई वाल्व आता है। बटरफ्लाई वाल्व से हम क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि इसको पार्शली हम ओपन कर दें, पार्शली ओपन करने से ये क्या करेगा, फ्लो को कंट्रोल भी करेगा। और जो गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व जब भी हम हाई प्रेशर के लाइन में, जब भी गेट वाल्व हम यूज करते हैं तो उसमें एक बैलेंसिंग लाइन, प्रेशर बैलेंसिंग लाइन को देते हैं। क्योंकि यदि बहुत हाई प्रेशर है तो उस वाल्व को ऑपरेट करने में, यदि यहाँ पे 150 kg का प्रेशर है और यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है 5 kg या 10 kg का प्रेशर है, तो प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होने से वाल्व को ऑपरेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम ना हो, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाल्व का एक बाईपास देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन बोलते हैं। बैलेंसिंग लाइन है ये क्या होगा, ये छोटा वाल्व होगा, छोटी लाइन होगी। इसको ओपन करके, बैलेंसिंग लाइन को ओपन करके हम क्या करेंगे, प्रेशर को बैलेंस करेंगे। 100% तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बैलेंस करने से मानते हैं यदि हम इस वाल्व को खोलते हैं, बैलेंसिंग लाइन के वाल्व को, तो इसका प्रेशर 5 kg से हो गया 20 kg या 50 kg हो गया। तो एक तरह का प्रेशर जो इधर था थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रेशर थोड़ा बैलेंस हुआ। बैलेंसिंग लाइन के थ्रू प्रेशर बैलेंस करके हम क्या करेंगे, वाल्व को ऑपरेट करेंगे। इससे गेट वाल्व हमारा आसानी से ऑपरेट हो जाएगा। जो बटरफ्लाई वाल्व होता है, बटरफ्लाई वाल्व को बहुत ही आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये गियर पे होता है, बटरफ्लाई वाल्व गियर पे होता है। इसका जो ऑपरेशन होता है, इसको जो ऑपरेट करते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में हम इसको 100% खोल भी सकते हैं, 100% क्लोज भी कर सकते हैं। गेट वाल्व का जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें पासिंग का प्रॉब्लम, इसमें ग्लैंड लीकेज का प्रॉब्लम हमेशा होता रहता है, जबकि बटरफ्लाई वाल्व में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बटरफ्लाई वाल्व में ग्लैंड नहीं होता है, लीकेज का चांसेस भी नहीं रहता है, और इसका मैकेनिकल अब जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं बटरफ्लाई वाल्व में। ये हो गया हमारा गेट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और प्लग वाल्व। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे जो दूसरा टाइप्स है वो कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व वाल्व को ऑपरेट करके जो फ्लूइड होता है उसके फ्लो को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल वाल्व में जो आता है वो होता है फर्स्ट नंबर पे ग्लो वाल्व, सेकेंड पे निडल वाल्व, एंड थर्ड पे एंगल वाल्व। ग्लोब वाल्व सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ग्लोब वाल्व प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करता है। ज्यादा क्रिएट करने से ही, प्रेशर डिफरेंस जब ज्यादा क्रिएट करेगा तभी ये क्या करता है, कंट्रोल कर पाता है। ग्लोब वाल्व को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थर्ड नंबर पे है टाइप्स ऑफ वाल्व में, थर्ड नंबर पे चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व। चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व।
चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व का काम क्या होता है? एक क्या करता है, जब किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो करता है तो वन डायरेक्शनल फ्लो देता है। ये क्या देता है? वन डायरेक्शनल फ्लो। वन डायरेक्शनल फ्लो। रिवर्स फ्लो को अवॉइड करता है। जब किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड जो है कि रिवर्स ना आने पाए, वो क्या करता है? चेक वाल्व काम करता है। इस वाल्व के अंतर्गत स्विंग चेक वाल्व, लिफ्ट चेक वाल्व और बाल्व चेक वाल्व। ये जो चेक वाल्व होता है, मैक्सिमम जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, ताकि पंप यदि हमारा ऑफ होता है, पंप यदि शट ऑफ होता है तो डिस्चार्ज लाइन से बैक फ्लो पंप में नहीं आने पाए, उसको अवॉइड करता है ये। फोर्थ नंबर पे सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जो इक्विपमेंट की सेफ्टी करता है। यदि हमारा इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट रिएक्टर हो सकता है या कॉलम हो सकता है या कोई भी लाइन हो सकती है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड हाई प्रेशर से उसमें स्टेबल है, स्टैटिक है, तो वो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि जो हमारा डिजाइन प्रेशर से जो एक्सेस प्रेशर होगा, वो जो प्रेशर होगा वो रिलीज कर देगा, जिससे इक्विपमेंट की हमारे क्या होगी? सेफ्टी होगी। तो सेफ्टी वाल्व में कौन कौन से वाल्व आते हैं? स्प्रिंग लोडेड वाल्व, स्प्रिंग लोडेड, डेड वेट, और वेट लोडेड सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या करता है? यदि हमारा कॉलम है, यदि कॉलम में अचानक सडन प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर जो हमारा एक्सेस प्रेशर हुआ, उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। वो रिलीज होने के बाद जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होता है? शट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह ये होता है हमारा सेफ्टी वाल्व का फंक्शन। एक सेफ्टी वाल्व और आता है, उसको बोलते हैं रैप्चर डिस्क। रैप्चर डिस्क भी एक तरह का सेफ्टी वाल्व होता है। रैप्चर डिस्क कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पर जो प्रेशर यदि सडन इंक्रीज होता है, सडन यदि किसी भी कॉलम में, किसी भी रिएक्टर में यदि सडन प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्सप्लोशन ना होने पाए, एक्सप्लोशन को अवॉइड करने के लिए हम रैप्चर डिस्क लगाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? स्प्रिंग लोडेड जो हमारा सेफ्टी वाल्व होता है वहाँ पे फेल्योर हो जाता है, वो रिलीज नहीं कर पाता है सडन जो एक्सेस प्रेशर हुआ। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? रैप्चर डिस्क लगा रहे हैं। यदि किसी भी इक्विपमेंट का हाई प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर को रिलीज करने के रैप्चर डिस्क जो है कि ब्रेक होगा, वो प्रेशर को रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा, हमको दूसरा रैप्चर डिस्क लगाना पड़ेगा। जबकि स्प्रिंग लोडेड जो सेफ्टी वाल्व था, इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। जो एक्सेस प्रेशर था वो रिलीज कर दे रहा था, उसके बाद फिर अपने पॉइंट पे आ जा रहा था। तो ये हो गया हमारा सेफ्टी वाल्व। अभी जितने भी वाल्व पढ़े, उस वाल्व को ऑपरेट करने के तीन तरीके, मेनली तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट नंबर पे वो चाहे गेट वाल्व हो, चाहे ग्लोब वाल्व हो, चाहे बटरफ्लाई हो, ये सभी वाल्व को ऑपरेट करने का जो तरीका होता है, एक तो मैनुअली होता है, एक तो मैनुअल कर सकते हैं ऑपरेट। सेकेंड नंबर पे न्यूमेटिक कर सकते हैं,
एंड थर्ड नंबर पे हाइड्रोलिक। तो किसी भी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए तीन तरीके हैं, मेनली तीन तरीके हैं। एक तो मैनुअल, जो मैनुअली ऑपरेट करेंगे, एक न्यूमेटिक, तीसरा हाइड्रोलिक। तो ये जो दो वाल्व हैं, ये जो दो तरीके से वाल्व को ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वाल्व। ये हमारे क्या है, ऑटोमेटिक वाल्व है। ये दोनों जो वाल्व हैं ये हमारे ऑटोमेटिक वाल्व हैं और ये हमारा मैनुअल वाल्व है। इसको हाथ से घुमा करके ही ऑपरेट करना है, जबकि इसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसको कंट्रोलिंग सिस्टम से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें जो है कि कोई भी वाल्व हो सकता है इसको ऑपरेट करने में। इसमें मैनुअल में भी हो सकता है ग्लोब वाल्व, मैनुअल में गेट वाल्व हो सकता है, ग्लोब वाल्व हो सकता है, नीडल हो सकता है। प्लग हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है। सेम न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में भी ये सभी वाल्व हो सकते हैं, कोई भी वाल्व हो सकता है। तो ये हो गया वाल्व को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। अब आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ वाल्व। जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, अभी मैं उसी पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा, बेसिक पार्ट क्या क्या होते हैं वाल्व के। फर्स्ट नंबर पे हैंड व्हील होता है। सेकेंड पे स्टेम, थर्ड पे पैकिंग, एंड फोर्थ पे बोनेट, फाइव पे बॉडी और सिक्स पे डिस्क। हैंड व्हील से क्या करेंगे, हम वाल्व को मैनुअली ऑपरेट करेंगे। सेकेंड पे स्टेम, स्टेम जो होता है, जो वाल्व को ऑपरेट करते हैं, जो ऊपर नीचे जाता है, जिससे डिस्क कनेक्ट रहता है, वो हमारा स्टेम हो गया। और पैकिंग जो होता है, लीकेज को अवॉइड करने के लिए वाल्व में पैकिंग लगाया जाता है। जो बॉडी होता है, वाल्व बॉडी, जो पूरा वाल्व को कवर किए रहता है, उसको हम वाल्व बॉडी बोलते हैं। जो डिस्क होता है, ये क्या होता है, लाइन में जो है कि कंट्रोल क्लोज, पार्शियल क्लोज, ये क्या करता है, डिस्क का काम होता है। यही लाइन में जब वाल्व को ऑपरेट करते हैं तो यही लाइन में क्या होता है, शट ऑफ होता है, या पार्शियल ओपन करते हैं तो 50% ओपन होता है। एक डिस्क ही क्या करता है, उस लाइन में रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ वाल्व। ये बेसिक पार्ट्स ऑफ वाल्व हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे 20-25 पार्ट्स ऑफ वाल्व हैं। अब डिटेल्स में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा डिटेल्स में डिस्कशन करने से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा जो आज का लेक्चर वाल्व था, इस टॉपिक पे जो डिस्कशन किया हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।